ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का पाठ हम कर रहे हैं और तीसरा अध्याय चल रहा है। प्रसंग चल रहा है प्रकृति के द्वारा पुरुष के लिए जगत निर्माण का। पिछले में 63वें सूत्र में हमने जाना कि तत्वज्ञानी पुरुष को जिसे विवेक प्राप्त हो गया है उसके लिए प्रकृति शरीर बनाना छोड़ देती है, और उदाहरण दिया पाचक के समान के जैसे जो रसोइया है अपने स्वामी के लिए भोजन बनाता है, और स्वामी जी जब स्वामी उनका भोजन कर चुका होता है तो फिर वो भोजन के कार्य से निवृत्त हो जाता है। ऐसी बात दृष्टांत के साथ कही थी। आज के पाठ में भी अनेक सूत्रों के माध्यम से प्रसंगों को समझने का प्रयास करेंगे। अब उसी से आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र संख्या 64। इतर इतर जहाति तद दोषात्। सूत्रार्थ है जीवात्मा प्रकृति को छोड़ देता है, उससे अनासक्त हो जाता है प्रकृति के दोष देखकर। अब दो बातें कही हैं। पहली बात क्या थी कि जीवात्मा प्रकृति जो है पुरुष की सेवा में किस प्रकार से लगी है, जैसे स्वामी की सेवा में उसका नौकर लगा हुआ है, पाचक लगा हुआ है। पाचक ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? पाक बना दिया, यानी भोजन बना दिया, अपने स्वामी जी को भोजन दे दिया और उसका काम फ्री हो गया। तो ये हो गया प्रकृति की तरफ से। और पुरुष की तरफ से क्या है? पुरुष की तरफ से यह है कि पुरुष ने प्रकृति के दोष देख लिए और फिर उससे वो अनासक्त हो गया। तो दोनों का छोड़ना समझ में आ गया। एक तरफ प्रकृति ने अपना काम कर दिया, उसकी सेवा कर दी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि पुरुष ने प्रकृति के दोष देख लिए और दोषों को देखने के कारण से उसको छोड़ दिया। तो ऐसे यहाँ पर बातें कहीं। अब आगे सूत्र संख्या 65 को देखिए। द्वयोः एक तरस्य वा औदासीन्यम अपवर्गः। प्रकृति और जीवात्मा दोनों की उदासीनता हो जाती है, किंतु मोक्ष जीवात्मा का ही होता है। अब उदासीन दोनों हो रहे हैं, एक तरफा नहीं हो रहा है। पहले कौन उदासीन हुआ? प्रकृति। फिर कौन उदासीन हुआ? पुरुष यानी जीवात्मा। प्रकृति कैसे उदासीन हुई? भाई मैंने अपना काम कर दिया। जैसे रसोइये ने अपने स्वामी के लिए भोजन बनाना था, उसने कहा देखो जी मैंने भोजन बना दिया, मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा पेट भर गया। तो अब ये कार्य करके निवृत्त हो गए, उदासीन। यानी अब मुझे इनके लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी अब इनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया। तो ये है उसकी उदासीनता, किसकी? प्रकृति की। और पुरुष की उदासीनता क्या है? इसने देखा यार प्रकृति में तो दोष हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, इसमें पूर्णता नहीं है, छोड़ो से। तो वो उदासीन हो गया। तो उदासीन तो दोनों हुए हैं, लेकिन जो मोक्ष है वो मोक्ष केवल किसका होगा? बोले वो पुरुष का होगा, यानी जीवात्मा का होगा। क्यों होगा? कहा कि देखो प्रकृति तो है जड़ और जीवात्मा है चेतन। तो चेतन का मोक्ष होगा, जड़ का मोक्ष नहीं होगा। कौन किससे बंधा है ये बंधन को पता चलेगा या बंधे हुए को पता चलेगा? बंधन को पता कभी नहीं चलेगा, बंधे हुए को पता चलेगा। जैसे कि खूंटे पर रस्सी लगी है और रस्सी से गाय बंधी हुई है, तो गाय खूंटे से बंधी है, खूंटा गाय से तो नहीं बंधा, खूंटा गाय से नहीं बंधा। वो जो खूंटा है, वो जो रस्सी है, वो है जड़, और गाय है वो चेतन है। जब तक बंधन था तब तक उनका व्यवहार चल रहा था। अब बंधन छूट गया। बंधन छूट गया तो मुक्त कौन हुआ? रस्सी मुक्त हुई या गाय मुक्त हुई? गाय मुक्त हुई। क्योंकि रस्सी तो वहाँ खूंटा किसके लिए? किसी ना किसी को बांधने के लिए। अरे तू नहीं तो कोई और बंधेगा, मेरा काम तो खत्म हुआ नहीं।
खूंटे पर रस्सी बंधी है तो उसका काम कब खत्म हुआ है, और उसे पता थोड़ी है कि कोई मुझसे बंधा है या नहीं बंधा। रस्सी को तो नहीं पता, लेकिन जो बंधने वाला था उसको जरूर पता था कि हम बंध रहे हैं। तो गाय की मुक्ति हो गई, यानी जो बंधा हुआ था उसकी मुक्ति हो गई, और जिसने बांधा था वो तो एज इट इज है, उसे तो कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए वहां पर जीवात्मा की मुक्ति का प्रसंग कहा। अब उसने कहा कि प्रकृति की ही मुक्ति, पुरुष की ही मुक्ति क्यों होगी, यानी जीवात्मा की ही मुक्ति क्यों होगी, प्रकृति की क्यों नहीं होगी। भाई आपने कहा कि उदासीन हो गया, काम हो गया, टंटा खत्म हो गया, तो कम से कम उसको शांति मिलनी चाहिए, उसे सुकून मिलना चाहिए, प्रकृति को उसे सुख मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी कार्य में नियुक्त किया जाता है तो शुरू में तो बड़ा वेग आता है, संकल्पवान होता है और बड़े बड़े विचार उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो कार्य करते करते क्या होता है, एक दिन थक जाता है। फिर वो क्या सोचता है कि भगवान कब इस काम से मुक्ति मिले, उसको भी शांति चाहिए। तो बोलो शांति क्या प्रकृति के लिए नहीं है क्या, सुख क्या प्रकृति के लिए नहीं है क्या, आराम क्या प्रकृति के लिए नहीं है क्या, ये केवल पुरुष के लिए है। तो कह रहे हैं अन्य सृष्टि उपरागे अपि अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य एव उर्गाः। सूत्रार्थ, अविवेकी व्यक्ति के लिए सृष्टि बनाना रूप प्रकृति का कार्य चालू रहने के कारण प्रकृति की मुक्ति नहीं हो पाती। जैसे रस्सी का सही स्वरूप न जानने वाले व्यक्ति का रस्सी को सांप समझने का भ्रम दूर नहीं हो पाता। तो जैसे किसी का भ्रम दूर नहीं होता, उन्होंने कहा देखो प्रकृति तो है जड़ और पुरुष है चेतन। बंधन और मुक्ति की जो स्थिति है वो चेतन में घटेगी, जड़ में तो नहीं घटेगी। अब प्रकृति का काम क्या है, प्रकृति का काम ये है कि जितने जितने अविवेकी लोग हैं उन सबको भोग देना। तो उसकी जो ड्यूटी है वो परमानेंट ड्यूटी है, उसकी परमानेंट ड्यूटी है। और कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे। जैसे अभी चुनावों का माहौल चल रहा है तो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, एसपी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, तो ये तो सदा रहने वाले हैं, लेकिन इन पर रौब जमाने वाले जो विधायक सांसद हैं वो आते और जाते रहेंगे, क्योंकि इनकी जो वैलिडिटी है वो 5 वर्ष की है। उदाहरण समझ में आ गया ना, इनकी ये राजनेताओं की वैलिडिटी कितनी है, 5 वर्ष की। यानी जब तक ये पद पर हैं तब तक इनकी धौंस जमेगी, और जैसे ये पद से निकले तो पता चला वही पुलिस वाला और वही कलेक्टर उसको दंड दिला दे, उसको जेल में पहुंचा दे, तो वहाँ पर वो तो स्थायी है ना, वो जो कलेक्टर है, वो एसपी है, वो तो स्थायी है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसका काम है वही। लेकिन तुम लोग तो आते जाते रहोगे। तो ऐसे ही और उदाहरण आप समझ लें कि कुछ लोगों के काम स्थायी होते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में फ्लैट होते हैं और जो चौकीदार होते हैं पता चलता है कि वो 30 साल से हैं, 30 साल से वो वहाँ पर उसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं। लेकिन फ्लैट्स में रहने वाले जो पेइंग गेस्ट हैं, किराएदार हैं, वो आते और जाते रहते हैं। बस उसका काम है सबको सैल्यूट ठोकना, सब पर निगरानी करना, उसका एक परमानेंट काम है। लेकिन उन फ्लैट्स में रहने वाले जो लोग हैं वो तो आते जाते रहेंगे, तो लोगों का आना जाना चलता रहेगा, लेकिन वो तो स्थायी है, उसकी ड्यूटी तो स्थायी है। तो ऐसे ही इन सामाजिक उदाहरणों से समझें कि प्रकृति की ड्यूटी तो स्थायी है। जब तक इस दुनिया में एक भी अविवेकी रहेगा तब तक प्रकृति का काम पूरा नहीं होगा। एक गीत है शैलेंद्र जी का कि जब तक हो न हर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। तो सूरज का काम है जलता रहेगा, उसका काम है जब तक एक एक घर में उजियाला नहीं पहुंचेगा, जब तक अंधकार का नाश नहीं होगा तब तक सूरज अपना प्रकाश देने वाला कार्य बंद नहीं करेगा। अब उस बीच में बहुत सारे लोग हैं जो लाभ लेंगे और लेकर के निकल पड़ेंगे, परंतु इसका काम क्या है, प्रकाश देना, तो वो तो अपना काम करता रहेगा। तो यही वो कहना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, उसने सांप देखा है, रस्सी नहीं देखी, सांप खूब देखे उसने।
एक बार रात्रि में जा रहा था तो रस्सी पर पैर पड़ गया, तो उसको क्या लगा कि यहाँ भी सांप है। अब उसको कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सांप नहीं है, रस्सी है। बोले नहीं नहीं, मैंने दिन में भी सांप देखा था, कल भी सांप देखा था। दिन में सांप देखा, कल भी सांप देखा, वो वास्तविक रूप से सांप देखा। लेकिन रात्रि में जो सांप, वो सांप नहीं था, रात्रि में तो रस्सी थी। लेकिन 2 दिन से ही सांप देख रहा था, उसकी बुद्धि में सांप घुस गया, तो भ्रम उसका गया नहीं। तो जैसे उस भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति का भ्रम का नाश नहीं होता, ऐसे विवेक जो प्रकृति है, प्रकृति भी अपना काम करती रहती है, उसकी भी बुद्धि इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब और हेतु दे रहे हैं कि किस कारण प्रकृति से सृष्टि बन रही है, किस कारण से प्रकृति जीवों के लिए शरीर का निर्माण कर रही है, किस कारण से प्रकृति जीवों के लिए भोग प्रदान कर रही है। कारण और क्या है, ठोस कारण क्या हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कर्म निमित्त योगाच्चा, सकाम कर्मों के कारण प्रकृति का जीवों के साथ बंधन होने से प्रकृति सृष्टि निर्माण कार्य से निवृत्त नहीं हो पाती। जिसके कर्म अवशिष्ट हों उसको फल भोगाने हेतु प्रकृति का योग होना आवश्यक है। सकाम कर्म क्या है, बंधन का कारण है, और निष्काम कर्म क्या है, ये मुक्ति का कारण है। इस संसार में निष्काम कर्म योगी जो लोग हैं वो उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या उतनी ही है। लेकिन ढूंढने से नहीं मिलेंगे, उनको ढूंढना बड़ा दुर्लभ है, रेयर है। रेयर कंडीशन में आपको निष्काम कर्म योगी लोग मिलेंगे, बहुत कम। ढूंढते ढूंढते पता चलेगा किसी को 50 वर्ष हो गए, क्योंकि मानव समुदाय कितना है, 7-8 अरब मानव समुदाय है। आप केवल ये तो फिल्टर नहीं लगा सकते कि नहीं साहब हिंदुओं में ही ये निष्काम कर्मयोगी होंगे और भारत में ही होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि आजकल तो जो भारत की विचारधारा है, वेद की विचारधारा है, सनातन की जो विचारधारा है, वो वर्ल्ड वाइड हो गई है, विश्वव्यापी हो गई है। तो न जाने व्यक्ति को कहाँ कहाँ जा करके खोज करनी पड़ेगी। तो निष्काम कर्म करने वालों की संख्या बहुत कम है, अति न्यून है, और सकाम कर्म करने वालों की संख्या बहुत है। अब सकाम कर्म जो हैं वो राग द्वेष से ओतप्रोत होकर के किए जाते हैं। सकाम कर्म या तो किसी के प्रति राग है, अथवा किसी के प्रति द्वेष है, अथवा किसी व्यक्ति का किसी के प्रति राग है तो द्वेष उसका अवश्य होगा, और यदि द्वेष है तो किसी न किसी में राग अवश्य होगा। तो वो जो सकामता है, वो सकामता का कारण ये है कि उसका जगत में रहना कंपलसरी हो जाता है जब तक सकामता जीवन में है। और शास्त्र में कहा कि कर्म ऐसे करो जो आपका बंधन ना कराएं, जो चिपके नहीं, जिनका लेपन ना हो। उसी के लिए कहा कि कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समः एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ऐसे कर्म करो जिनका लेपन ना हो, जिनका बंधन ना हो। और बंधन वाले कर्म करोगे तो यहीं पर बंधे रहोगे, यहाँ से कभी छूटोगे नहीं। और कैसे बंधे रहोगे? बोले ऐसे बंधे रहोगे कि जैसे किसी को आजीवन सजा मिलती है, लेकिन वो कुछ हरकतें करता रहता है तो उसकी अलग अलग जेलों में तबादले होते रहते हैं। तो वैसे ही कभी मनुष्य की जेल, कभी पशु की जेल, कभी पक्षी की जेल, कभी वृक्ष वनस्पति की जेल, अलग अलग प्रकार के शरीर, यही तो बैरक हैं, यही तो छावनियाँ हैं, यही तो क्या है, जेल हैं। अलग अलग प्रकार की शिफ्ट करते हैं ना लोगों को, सेंट्रल जेल से तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल से इधर की जेल, उधर की जेल, अलग अलग जेलों के नाम होते हैं। बैरक में फिर अलग अलग कमरों में व्यक्ति को शिफ्ट करते हैं। क्यों? उसकी तो लंबी आजीवन सजा है, आजीवन सजा है। लेकिन कैसा व्यक्ति शांति प्रिय नहीं है, उदंडी टाइप का है, तो एक जगह ये लंबा टिकता नहीं है। तो जो न्यायाधीश है उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसके बदली करनी पड़ती है। तो ये मनुष्य भी जो सकाम कर्मी है, ये कैसा है, उदंडी है। तो कभी ये पशु रूपी शरीर जेल में रहता है, कभी मनुष्य रूपी जेल में रहता है। तो अलग अलग जेल में ये बना हुआ है, लेकिन है तो कैद खाने में, है तो संसार में, है तो अपने देश के अंतर्गत, अपनी सीमा के अंतर्गत। उसी प्रकार से तो सकाम कर्मों को करने के कारण से प्रकृति फुर्सत नहीं पाती।
संसार में एक भी व्यक्ति जब तक सकाम कर्मी रहेगा तब तक प्रकृति अपना कार्य करना बंद नहीं कर सकती। तो ये तो है प्रकृति का कमिटमेंट। अब क्या समझ में आ रहा है कि देखो, भोगते भोगते तुम खत्म हो जाओगे परंतु भोग समाप्त नहीं होंगे। इसलिए भोगों के पीछे मत भागो, योग के पीछे भागो। इसलिए मुनियों ने कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। अरे आप खूब सुनते आते हैं कि शरीर भले ही बूढ़ा हो गया पर दिल हमेशा जवान रहता है। इसका मतलब क्या है? मन जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो सदा बलवती रहती हैं परंतु गोलक उसके कमजोर पड़ जाते हैं, सामर्थ्य घट जाता है। अगर सामर्थ्य घटने से व्यक्ति घट जाता तो फिर बुढ़ापे में व्यक्ति को क्रोध ना आता। लेकिन व्यक्ति बुढ़ापे में भी, मरणासन स्थिति में भी वैसा क्रोध दिखाता है जैसे अभी इसकी चटनी बना दे। दिखाता है कि नहीं दिखाता? क्रोध तो व्यापक है। बुढ़ापे में भी लोभ की स्थिति है, सारी चीज स्थिति है। बस वो कहाँ पर सरेंडर किया हुआ है, उसे ये पता है कि ये मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरे बस की नहीं है, बस वहीं पर वो सरेंडर है। और जिन जिन क्षेत्रों में उसको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे में दम है, तो वो रुकता नहीं है। तो देखना, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं, अगर उनकी जवान चल रही तो वो बंद नहीं होगी। ध्यान देना, क्योंकि इतना तो काम कर रहा है ना, ये तो चल रही ना प्रॉपर, तो वो बंद नहीं हो सकती। उससे जितना लताड़ सकता है लताड़ने का पूरा प्रयास करेगा। भले ही वो उसको पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया, हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन मुंह जिंदाबाद है तो वो छोड़ेगा नहीं। क्या समझ में आया कि शरीर जो है वो अशक्त हो सकता है पर इंद्रियां, जो सूक्ष्म शरीर है वो अशक्त कहाँ दिखाई दे रहा है? वो तो व्यक्ति मान लेता है ठीक है भाई अब कमजोरी है, क्या ही कर सकते हैं, तो उसके कारण से वो सरेंडर कर देता है। लेकिन जब उसे लगता है कि गोलकों में दम है, स्थूल शरीर में दम है, तो फिर वो किसी से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि भाई इनके पीछे मत पड़ो, इन भोगों के पीछे मत पड़ो, ये इच्छाओं के पीछे मत पड़ो। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, हम पूरे हो जाएंगे, हमारा सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा, हमारा अवधि समाप्त हो जाएगी, परंतु इच्छाएं पूरी नहीं होगी। किसी को वर्ल्ड टूर पर जाना है, बोले पूरी दुनिया घूमनी है, तो घूमते घूमते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पर पूरी दुनिया ठीक से देख ही नहीं पाएगा और उतने में ही उसका शांति पाठ हो जाएगा। बोले इस घूमने के प्रसंग को रोक दो। एक ने कहा जी मुझे दुनिया के सारे व्यंजन खाने हैं, सब प्रकार के व्यंजन खाने हैं, सब ऋतुओं के व्यंजन खाने हैं। बोले खाते खाते थक जाओगे परंतु व्यंजन समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? बोले अभी मान लीजिए पूरी दुनिया में 1 लाख प्रकार के व्यंजन वर्तमान में उपलब्ध हैं, लेकिन वो 1 लाख प्रकार के व्यंजन क्या आप 1 वर्ष के भीतर खा लोगे? नहीं खा पाओगे। चलो 1 वर्ष के भीतर खा भी लोगे, तब तक एक दूसरे प्रकार का व्यंजन जो है ईजाद हो जाएगा, लोग बनाना सीख जाएंगे। तब तक कुछ नया व्यंजन, नई प्रकार की रेसिपी लोग बनाना सीख जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि वो रेसिपियाँ, वो व्यंजन समाप्त नहीं होंगे, पर खाते खाते तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए जो असीमित है उसके पीछे मत भागो, और जिनके पीछे भाग करके हमारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी उस पर चेत जाओ, समझ जाओ कि मत भागो। ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा जो कभी पकड़ में ही ना आए और जिसको पकड़ने के चक्कर में हमारा सब कुछ छूट जाए, हमारा सब कुछ छूट जाए। तो ये बात यहाँ पर समझने की है। प्रकृति तो अपना काम कर रही है, सकाम कर्म चलते रहेंगे, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। अरे तुम अपना निष्काम कर्म देख लो। अब एक ने कहा जी एक बात बताओ, प्रकृति इतनी बृहद विशाल है और हम इतने छोटे से पिद्दू से लोग हैं, अगर बताओ हम सब सकाम कर्म छोड़ करके निष्काम कर्म करने लग जाएंगे तो इस प्रकृति का क्या होगा? तो उसको ये बोलेंगे ऐसा कर, तुम 2 भाई हो, 4 भाई हो, 10 लोग हो, परिवार में कितने लोग हो? बोले जी 8 लोग हैं। 8 लोग हैं तो उनमें से तू अकेला एक बार निष्काम कर्म करके देख ले।
तू अकेला एक निष्काम कर्म कर ले और 7 लोगों को सकाम करने दे, और तू पहले कर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तू निष्काम कर्म में सफल हो गया तो देख प्रकृति तो बनी रहेगी ना, क्योंकि तेरे 7 लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। तू बता अपनी अकेले की जिम्मेदारी लेगा? बोले छोड़ो जी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो एक तो कर्म कारण है, सकाम कर्म कारण है। दूसरा कारण क्या है? उसने कहा कि देखो प्रकृति परार्थ है, प्रकृति परार्था ना ही स्वार्था, अपने लिए कुछ नहीं करती। पुनः स्वार्थहीना निरपेक्षा सती प्रकृति, जब वो स्वार्थहीन है, निरपेक्ष प्रकृति है, फिर किमपि कमपि पुरुषम प्रति कथयति प्रवर्तते तद एतद अन्यथा युक्त्या प्रदर्शयति। तो जब प्रकृति परार्थ है, दूसरे के लिए कार्य कर रही है, अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं रखती है, फिर प्रकृति किसी पुरुष के लिए कैसे प्रवृत्त हो जाती है? खुद के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन वो दूसरे के लिए करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो जाती है? तो एक और युक्ति दी है। तो पहली युक्ति क्या थी? सकाम कर्म। सकाम कर्म जीवात्मा के बचे हैं, इसलिए प्रकृति प्रवृत्त है सृष्टि बनाने में, भोग देने में। अब एक दूसरा कारण भी बता रहे हैं, नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। प्रकृति की इच्छा रहित होते हुए भी जीवों के लिए शरीर निर्माण आदि का कार्य करती है, उसमें जीवों का अविवेक ही कारण है। दूसरा कारण बता दिया कि प्रकृति की इच्छा तो नहीं है, वो तो निरपेक्ष है। निरपेक्ष है भाई, इच्छा किस में होती है? इच्छा चेतन में होती है। और प्रकृति कैसी है? जड़। तो वो तो निरपेक्ष, इच्छा रहित है, लेकिन फिर भी वो काम क्यों कर रही है? उसको काम कराने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? परमात्मा। और काम करने का उसका स्वभाव है। तो क्यों कर रही है? बोले जीवात्मा का अविवेक जो है विद्यमान है। अविवेक जब तक रहेगा तब तक प्रकृति काम करती रहेगी। तो अब इससे 2 बात और समझने की है। पहली बात क्या है? अगर सकाम कर्म है तो संसार में बने रहना है, और यदि अविवेक है तब भी संसार में बने रहना है। यानी बताना कुछ और चाह रहे थे और संकेत से कुछ और समझ लो। बताना तो ये चाह रहे थे कि प्रकृति क्यों सेवा में लगी है। उसने कहा जीवात्माओं का सकाम कर्म करना नहीं छूटता जी, और उनका विवेक नहीं छूटता, इसलिए हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो क्या समझ में आया? कौन छूट सकता है, कौन नहीं छूट सकता? बोले प्रकृति तो नहीं छूट सकती, लेकिन पुरुष छूट सकता है। बोले पुरुष कैसे छूट सकता है? बोले ऐसे कि इसको चारा मत डालो, प्रकृति को चारा मत डालो। बोले क्या है इसका चारा? सकाम कर्म और अविवेक। तुम सकाम कर्म और अविवेक को प्राप्त मत हो, ना तो तुम सकाम कर्म करो, ना तुम अविवेकी बनो, तो तुम्हारा इससे संपर्क सदा के लिए टूट जाएगा। तुम्हारा संपर्क है ही इसीलिए क्योंकि तुम सकाम कर्मी हो, तुम अविवेकी हो। इसलिए तुम अपने अविवेक को हटाओ, विवेक को प्राप्त करो, सकाम के स्थान पर निष्काम कर्म करो, तो तुम्हारा प्रकृति से संबंध जो है छूट जाएगा। ये बात हमको दूसरे प्रकार से समझ में आ जानी चाहिए। अब प्रकृति क्या कर रही है? नर्तकी वत प्रवृत्त्यापि निवृत्ति चरितार्थत्वात्। नर्तकी के समान जैसे नर्तकी नृत्य दिखाकर चली जाती है, वैसे ही प्रकृति अपने कार्य को चरितार्थ करके निवृत्त हो जाती है। जैसे नर्तकी है, कोई नाचने वाली है, और नाचने वाली को हायर किया कि आपको 2 घंटे नाचना है, लोगों का मनोरंजन करना है, 6 घंटे नाचना है या रात्रि भर नाचना है, तो उसका तो काम है नाचना, प्रोफेशन है, और वो नाचने में महारत को प्राप्त है। वो 2 घंटे क्या, वो 24 घंटे नाच सकती है, और 24 दिन भी नॉन स्टॉप नाच सकती है, क्योंकि वो नर्तकी है। बात यह है कि क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम्हारा सामर्थ्य है उसे देखने का? क्योंकि उसकी नाचने में अभ्यास अधिक है और तुम्हारा अभ्यास देखने में कम है। क्यों? इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो अल्प है। ये जो हमारे जो गोलक हैं, इनका सामर्थ्य अल्प है। हम ना तो ज़्यादा देर तक एक चीज़ को देख पाते, न सुन पाते, न चख पाते, न खा पाते, हमारा मन भर जाता है।
मन भर जाता है, उपरति हो जाती है। इसलिए हम एक काम को लगातार नहीं कर सकते। खेलने की रुचि है तो खेलो, कितनी देर खेलोगे। सोने की रुचि है तो देख लो कितनी देर सोओगे। खाने की रुचि है तो देखो जरा कितना खा सकते हो और कब तक खा सकते हो। तो हमारा जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध जो विषय है और 5 विषयों वाली जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों को भोगने का जो सामर्थ्य है वो अल्प है। वो थोड़ी देर के लिए भोग सकते हैं, फिर वो थक जाते हैं। तो नर्तकी तो नाचेगी, लेकिन तुम में सामर्थ्य नहीं है कि तुम पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, जब तक उतना सामर्थ्य तुम उसे देख सको। तो नर्तकी जानती है कि इनका सामर्थ्य कितना है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का। तो नर्तकी आएगी, नाच दिखाएगी और चली जाएगी। तो बस प्रकृति ऐसी है कि जैसे नर्तकी नृत्य दिखाकर चली जाती है, वैसे ही प्रकृति अपना कार्य करके अपने कार्य को चरितार्थ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके क्या करती है, वहाँ से चल पड़ती है। बोले मेरा काम हो गया, हम नाचने आए थे और हमने नाच दिखा दिया। तो एक तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें भी दूसरे प्रकार की चीज़ बता रहे हैं। जैसे पहले बताया था कि प्रकृति सृष्टि बना रही है पुरुष के लिए, वो अपना काम कर रही है। जैसे कि रसोइया अपने स्वामी के लिए भोजन बना रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। और दूसरी बात ये थी कि पुरुष ने प्रकृति के दोष देख लिए, तो उसी बातों को यहाँ पर अलग अलग दृष्टांत और उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला उदाहरण दे दिया नर्तकी का। अब एक दूसरी बात बता रहे हैं, दोष बोधे अपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। प्रकृति के दोष जीवात्मा को ज्ञात हो जाने पर फिर उस जीवात्मा के लिए प्रकृति आगे शरीर आदि का निर्माण कार्य नहीं करती, कुलवधू के समान। अब सांख्यकार भी बड़े विचित्र प्रकार के उदाहरण देते हैं, नर्तकी के समान, भेकीवत और सर्पवत, शेनवत, अलग अलग प्रकार के दृष्टांत देते हैं। तो यहाँ पर कुलवधू का दृष्टांत दिया है। कुलवधू यानी घर की बहू और अच्छे कुल की वधू है। तो स्थिति क्या है कि एक स्त्री है, स्त्री विवाहित होकर के अपने ससुराल में आई, आकर के वो सब प्रकार के कार्य व्यवहार करने लगी, पति को भी प्रसन्न रखती, परिवार के सब लोगों को प्रसन्न रखती। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी पोल खुलना शुरू हुआ। उसके जो दोष थे, उसकी जो कमियां थी उस स्त्री की, उस वधू की, वो अब परिवार के लोगों को दिखना आरंभ हो गया। और सबसे पहले किसे दिखना आरंभ हुआ, पति को। पति को पता चला पत्नी में क्या दोष है। अब जैसे ही दोष पता चला पति को, तो पत्नी को आभास हो गया कि पति ने मेरे अंदर दोष देख लिए। तो अब इसको क्या है, हेजिटेशन है, लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कि अब हम इनका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमारा दोष देख लिया। तो क्या करें, बोले अब इस घर से निकल चलो, इनके सामने से निकल चलो। तो दूसरे प्रकार का उदाहरण दिया है, यानी पहले दिया नर्तकी के समान, उसने अपना काम किया और निकल पड़ी। और अब यहाँ पर क्या है कि तुमने दोष हमारे देख लिए। अब जब तुमने हमारे दोष देख लिए, हमारी कमियां तुमने देख ली, तो हम अब तुम्हारे आगे आना उचित समझते नहीं हैं। इसलिए भाई तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो ये वही विवेक और अविवेक की बातें हैं। दोष किसको नहीं दिखाई देंगे, अविवेकी को दोष नहीं दिखाई देंगे। दोष किसे दिखाई देंगे, विवेकी को दोष दिखाई देंगे। यहाँ पर जो कुलवधू का दृष्टांत दिया, वो केवल कुलवधू का दृष्टांत ना लेकर के हर क्षेत्र का दृष्टांत इसको मान सकते हैं। पुरुष का भी दोष हो सकता है, स्त्री का भी दोष हो सकता है। संसार में 2 मनुष्य प्राणी हैं, एक पुरुष है, दूसरा स्त्री है। पुरुष में दोष है और होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका कारण क्या है, अविवेक। ठीक है। और दोष है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है, अविवेक। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी से रागात्मक संबंध होता है, प्रेम संबंध होते हैं, तो प्रेम से आगे की स्थिति होती है मोह। और जब मोह की स्थिति होती है तो वो जिनके साथ रागात्मक संबंध है, प्रेम के संबंध है,
उनके दोषों को अनदेखा किया जाता है। वो जो अनदेखा किया जा रहा है वो है अविवेक। जैसे ही राग या मोह नष्ट होगा, राग अथवा मोह जैसे ही नष्ट होगा, तो जो पहले कम कम दोष थे अब वो बड़े बड़े चश्मे से स्पष्ट दिखाई देंगे और बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो मोह के नष्ट होने से, राग के नष्ट होने से छोटे से भी दोष बड़े दोष दिखाई देंगे। फिर व्यक्ति क्या करता है, उसको छोड़ देता है, उसका साथ छोड़ देता है। तो ये जो छोड़ना और पकड़ना ये कैसे है, ये विवेक और अविवेक से है। ठीक है ना। तो जिसको छोड़ा जा रहा है वो विवेक पूर्वक छोड़ा जाए, पक्ष विपक्ष पूर्वक दोनों चीज़ों को जान करके समझ करके। लोग ये कहते हैं कि प्राप्त करना है तो विवेक से प्राप्त करो और छोड़ना है तो विवेक से छोड़ो, ना अविवेक से प्राप्त करो ना अविवेक से छोड़ो। अविवेक से प्राप्त करने का अर्थ क्या है, जैसा कि विवाह संस्कार में बताया था कि एक तरफा चीजें देखी गई, या तो किसी का रूप देखा गया या धन देखा गया। रूप और धन देखा गया लेकिन सीरत नहीं देखी गई, स्वभाव नहीं देखा गया। तो वन वे एक चीज देखी गई। अविवेक से जब देखा गया तो गलत का बंधन होगा। कोई भी वस्तु अगर अविवेक पूर्वक ली गई है तो निश्चित ही वो दुखदायी होगी, और विवेक पूर्वक ली गई है तो सुखदायी होगी। विवेक पूर्वक यानी छानबीन करना, और विवेक पूर्वक वस्तु का ग्रहण कैसे करना है तो शास्त्र बताता है कि कौन सी वस्तु यानी कौन सा व्यक्ति आपके लिए योग्य है और कौन सा नहीं है। शास्त्र ने व्यक्ति और वस्तु के धर्म पहले ही बता दिए। शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, आपका और हमारा दृष्टिकोण अति न्यून है। हम केवल लोक रीति में उलझ जाते हैं, शास्त्र रीति हमें समझ में नहीं आती। तो विवेक अविवेक पूर्वक ली गई वस्तु है दुख देगी, और अगर अविवेक पूर्वक छोड़ दी गई वो भी दुख देगी। छोड़ना भी विवेक पूर्वक है। अब लोग अविवेक पूर्वक छोड़ देते हैं, गुस्से में छोड़ देते हैं, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन बाद में पछताते हैं, बोले ना इसको छोड़ना नहीं था, इसे तोड़ना नहीं था, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना था, इसे देना नहीं था। बाद में दुख हुआ ना, बाद में दुख हुआ या वैसा व्यवहार करते समय दुख हुआ, यानी क्या था अर्थ, वहाँ पर अविवेक था। तो इसलिए व्यक्ति या वस्तु से संबंध बनाते समय विवेक हो, और व्यक्ति या वस्तु से संबंध छोड़ते समय विवेक हो, तो सुख होगा। यानी उसके आने में भी सुख होगा और उसके जाने में भी सुख होगा, जाने में भी सुख होगा। तो ये बातें इस प्रकार से हैं। तो वहाँ पर कुलवधू के दोष देखे गए। कुलवधू के जब दोष परिलक्षित हुए तो क्या हुआ, उसको छोड़ दिया और वह भी निकल गई। तो इस प्रकार से ये प्रकृति पुरुष का प्रसंग यहाँ पर चला है। आगे और 71वें सूत्र से हम आगे पढ़ेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ